दोस्तों महिंद्रा ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अभी एक दो दिन पहले ही मैं किया में था, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी सेल्टोस वाली। और जब मैं किया में बैठा हुआ था, मैं ऐसा सोच रहा था कि रिकॉर्ड जो है किया ने बनाया है कि इन्होंने बेस मॉडल के अंदर सारे फीचर्स दे दिए। कोई भी कंपनी नहीं कर रही है और ऐसा नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मैं ये भी सोच रहा था कि किया ने बहुत अग्रेसिवली प्राइसिंग रखी है और सियरा पे ये भारी पड़ेगी। और दोस्तों महिंद्रा कहां पीछे रहने वाले थे। आपको मैं बता दूं कि महिंद्रा बनती है पहली कंपनी जिन्होंने बेस मॉडल के अंदर ट्रिनिटी डिस्प्ले लगा दिया। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। 3 डिस्प्ले वाला बेस मॉडल बना दिया महिंद्रा ने। एक वक्त था कि एसयूवी वॉर चलती थी, एक वक्त आया कि प्राइसिंग वॉर चलती थी, और आज हम एक जनरेशन में है जहां पर कौन कितनी स्क्रीन दे देगा उसकी वॉर चल रही है। अभी तक फीचर रिच बेस मॉडल बोला जा रहा था किया सेल्टोस को, पर अब महिंद्रा एक्सयूवी 7X ने ये जो 3 स्क्रीन लगाया है, सारे फीचर्स दिए हैं, क्या ये बनती है खिलाड़ी? देखो वैसे तो एक्सयूवी 7X जो है एक अलग सेगमेंट है। टाटा सियरा किया सेल्टोस से कोई लेना देना नहीं है इसका। और अगर आप रियलाइज करोगे प्राइसिंग वाइज कि जो वेरिएंट्स होते हैं, जब आप अपर वेरिएंट्स में जाते हो तो कहीं ना कहीं बीच में एक ऐसा वेरिएंट आता है जो कि आपको 7X की प्राइसिंग के आसपास पहुंचाएगा। अब यहाँ पर अक्सर लोगों का मन ललचा जाता है कि यार 7X तो बड़ी गाड़ी है और नया भी आ चुका है इसका फेसलिफ्ट, तो कहीं ना कहीं इसको राइवल माना जा सकता है अगर आप इसको डायरेक्ट कंपटीशन नहीं मानते तो। अभी मैं आपको इसका बेस मॉडल दिखाऊंगा, सारे फीचर्स भी बताऊंगा और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अब बेस मॉडल ही नया इन्वेंशन है या फिर बेस मॉडल अब नाम का ही रह गया है, वो बंद हो चुका है, अब आपको सीधा सेकंड बेस ही मिल रहा है। क्या टाटा सियरा ने महिंद्रा को मजबूर किया कि भाई ट्रिपल स्क्रीन दो, कुछ भी करो, इस सियरा का भोकाल तोड़ो, इसका हाइप तोड़ो? क्योंकि देखो जहां टाटा सियरा ने ऑर्गेनिक हाइप जनरेट करा कि भाई पुरानी नेम प्लेट है, लोगों के इमोशंस थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वहीं पे किया सेल्टोस ने आकर हाइप ब्रेक करा सियरा का कि भैया हम आपको वैल्यू फॉर मनी कार दे रहे हैं, हम आपको लंबी गाड़ी भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर महिंद्रा को कुछ तो नया करना था, क्योंकि भैया एक्सयूवी 7X है, तो उन लोगों ने क्या करा, बेस मॉडल में ट्रिपल स्क्रीन लगा दी। एक्सयूवी 7XO की लुक्स को लेकर भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के। पोलराइजिंग लुक इसको बोला जा रहा है कि जहां पर जो पुरानी एक्सयूवी 700 थी उसके आगे ये गाड़ी थोड़ी सी चूजा टाइप लग रही है। पहले तो आप लोग कमेंट करके बता देना कि आपको पुरानी वाली ज्यादा अच्छी लग रही थी लुक्स वाइज या फिर ये ज्यादा अच्छी लग रही है। चलो फटाफट से इसके बेस मॉडल के अंदर चलते हैं और इंटीरियर्स देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोस्ट टू कोस्ट ट्रिपल 31.24 सेंटीमीटर HD स्क्रीन देखने को मिलेगी। अब ये जो कोस्ट टू कोस्ट है, ये इस स्क्रीन का नाम है, ये एक नया चल रहा है। अच्छा, कोई इसे ट्रिनिटी डिस्प्ले बोल रहा है, कोई होराइजन बोल रहा है। टाटा में चल रहा है होराइजन डिस्प्ले, किया में ट्रिनिटी डिस्प्ले और महिंद्रा में इसका नाम है कोस्ट टू कोस्ट ट्रिपल स्क्रीन। बेस मॉडल से दोस्तों आपको 6 ऑडियो स्पीकर देखने को मिल रहा है, इंटेलिजेंट एड्रीनॉक्स मिल रहा है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एलेक्सा बिल्ट इन विद चैट जीपीटी, स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी। फ्रंट में 65 वॉट का टाइप सी पोर्ट एंड 15 वॉट का टाइप ए USB, रियर में आपको 15 वॉट का USB, थर्ड रो में 12 वॉट का चार्जिंग पोर्ट। इस बेस मॉडल में भी आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिलेगा, ठीक उसी तरह जिस तरीके से किया सेल्टोस में भी मिल रहा है। अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा विद 17 फीचर्स, ABS प्लस EBD, TCS, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, 6 एयरबैग्स। अदर देन दैट दोस्तों आपको इस गाड़ी में ड्राइव मोड्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि होंगे जिप, जैप, जूम। ये मोड्स का नाम है, मैं मजाक नहीं कर रहा, जिप, जैप, जूम। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, यानी कि फोल्ड अनफोल्ड नहीं होंगे, एडजस्ट हो पाएंगे। फॉलो मी हेडलैम्प, शार्क फिन एंटीना, स्मार्ट डोर हैंडल्स, फ्रंट आर्म रेस्ट विद स्टोरेज, डे एंड नाइट IRVM। इसके अलावा दोस्तों आपको मिलेगा माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, आइसोफिक्स, रियर AC वेंट्स इन सेकंड एंड थर्ड रो, रूफ रेल्स एंड रियर स्पॉइलर, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, पुश स्टार्ट बटन, टायर पोजीशन डिस्प्ले, को ड्राइवर सनवाइजर विद मिरर, रियर सेंटर आर्म रेस्ट विद कप होल्डर, 6-वे मैनुअल ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट बेल्ट्स, ऑल 4 पावर विंडो, 1 टच डाउन पावर विंडो, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। देखो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जो मिस्टेक टाटा मोटर्स से हुई है ना, महिंद्रा ने वहीं पे हमला करा है। टाटा मोटर्स ने सियरा में 7 सीटर नहीं रखा, टाटा मोटर्स ने बेस मॉडल के अंदर राइट फीचर्स नहीं दिए। आई डू अंडरस्टैंड कि टाटा सियरा एक बहुत अच्छी गाड़ी है, उसमें काफी ज्यादा फीचर्स आते हैं, पर दोस्तों इंडिया इस तरीके से काम नहीं करता। इंडिया हमेशा से इस तरीके से काम करता है कि जहां पे कंज्यूमर को थोड़ा सा भी फायदा हो गया, और यहाँ पर मैं फायदा ना ये नहीं कह रहा कि 10-15 हजार, मुझे पता है कि जब बंदा गाड़ी लेने निकला है उसका 15-17 लाख रुपए का बजट है, तो जितना मुझे समझ में आता है ना वो 30-40 हजार रुपए तक इग्नोर ही मारता है। पर जहां पर बेनिफिट लाख तक पे चला जाता है वहां पर कंज्यूमर सोचने लगेगा। सेम बजट में आपको बड़ी कार, जहां पर फायदा बढ़ जाए ना, मुनाफा बढ़ जाए, वहां पर कंज्यूमर भागेगा ही भागेगा।
सेम बजट में आपको बड़ा इंजन मिल जाए, ज्यादा डायमेंशंस मिल जाए, बेस मॉडल के अंदर ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिल जाए, गाड़ी 7 सीटर हो जाए, मुझे लगता है ये चीजें काफी होती हैं एक कंज्यूमर का माइंड सेट शिफ्ट करने के लिए। मैंने जब सियरा की वीडियोस बनाई थी मैंने इन चीजों को पॉइंट आउट भी करा था। अब मुझे नहीं पता कि भैया ये स्ट्रैटेजी जो है, क्या पता महिंद्रा वालों ने देख ली वीडियो। खैर, पर जिस तरीके से होना चाहिए था, कार को लॉन्च होना चाहिए था, उस तरीके से ही कार को लॉन्च किया गया। गाड़ी का नाम चेंज करा, गाड़ी के इंटीरियर थीम्स सब कुछ चेंज करा। गाड़ी के एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं दोस्तों। एज स्टैंडर्ड क्या मिल रहा है आपको, चलो एक्सटीरियर के बारे में भी समझ लेते हैं। बाय एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प विद डीआरएल, क्लियर लेंस एलईडी टेल लैंप, पियानो ब्लैक क्लैडिंग, 17 इंचेस के स्टील व्हील विद व्हील कवर्स, इसके अलावा स्मार्ट डोर हैंडल्स। तो मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, इस गाड़ी की जो लुक्स है ना, मुझे पर्सनली जो इसका कार का फ्रंट है वो उतना नहीं जम रहा जितना मुझे पुरानी वाली XUV 700 का लगता था। जिस साइज की ये गाड़ी है ना, इसको क्यूट नहीं होना चाहिए, इसको होना चाहिए भोकाली। क्यूटनेस वगैरह चलती है 4 मीटर की गाड़ी तक की। क्यूट कार है, बढ़िया लग रही है, क्योंकि वो छोटी होती है तो छोटी गाड़ी सही लगती है, क्योंकि वो साइज छोटा होता है तो क्यूटनेस वहां सही लगती है। जहां पे गाड़ी की डायमेंशन बड़ी हो जाए ना, 4500 प्लस चली जाए, वहां पर क्यूटनेस नहीं जमती। ये XUV 7XO थोड़ी सी क्यूट लग रही है मुझे, मैं ये नहीं बोलूंगा बेकार लग रही है, और पुरानी वाली अग्रेसिव लगती थी। शायद मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने हाथी देखा है, आपने खरगोश भी देखा होगा। अब आप सोचो कि हाथी का फेस खरगोश जैसा होता है, यूं थोड़ा सा ऐसे, तो वो जमता, इतने बड़े इंसान पे नहीं जमता ना। तो XUV 7XO इज एलिफेंट यार, वहां पर एक क्यूटनेस थोड़ी सी नहीं जमेगी। बाकी कई बार ऐसा भी होता है जब हम स्टोर में खड़ी हुई लाइव देखते हैं तो अच्छी लगती है रोड प्रेजेंस के हिसाब से। लेट्स सी कि जब हम इसको रियल में देखेंगे तो क्या इंपैक्ट आता है, कि कैसे लग रही है। आप भी अपना कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसी लगी भाई। अगर हम बात करें XUV 7XO के बेस मॉडल की प्राइसिंग की, तो 13.66 लाख रुपीस का रख दिया है इसे। तो मुझे लगता है कि इसका प्राइस बहुत ज्यादा लॉजिकल रखा है और फीचर्स बहुत सारे दे दिए हैं कि बंदा बेस मॉडल से ही सेटिस्फाइड हो जाए और सेट हो जाए बिल्कुल। गाड़ी लेते ही चलाना शुरू कर दे, ज्यादा से ज्यादा एलॉय व्हील्स डलवा लो। उसके अलावा इस गाड़ी में संपूर्ण फीचर्स इन्होंने ऑलमोस्ट दे दिए हैं। पर दोस्तों अगर बात करूं मैं फीचर्स की ना, तो मैं आपको एक बात फैक्ट बता रहा हूं, फीचर के मामले में अभी भी किया सेल्टोस का जो बेस मॉडल है वो किंग है, क्योंकि सेल्टोस की ना लंबी हो गई है, तो अगर साथ में भी खड़ी होती है ना XUV 7XO की, तो थोड़ी सी लंबी तो लगेगी। हालांकि अगर हम विड्थ वाइज बात करें तो वहां पर सियरा खेल जाती है, और ओवरऑल तो देखो जो एलिफेंट है वो तो XUV 7XO ही है। तो कमेंट करके बताना आपको XUV 7XO कैसे लगी। और आज की डेट में अगर आपका बजट बनता हो 15 से 17 लाख रुपए के आसपास, तो आप इन तीनों में से कौन सी गाड़ी लेना पसंद करोगे, XUV 7XO, टाटा सियरा या फिर किया सेल्टोस? हमें रहेगा आपके आंसरों का जवाब। तो मिलते दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे।